हेलो एवरीवन। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना होगा कुछ बेसिक्स। हाँ दोस्तों, अगर आप इसका बेसिक सीख लेते हैं तो आप इनके क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें 4+3 - 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें करना है हमें सिंप्लीफिकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें हमारे पास डिवाइड भी है, इसमें हमारे पास माइनस भी है, इसमें हमारे पास प्लस भी है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कभी भी इस तरह से नहीं करते हैं कि पहले हम प्लस कर देंगे फिर माइनस कर देंगे फिर बाद में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक नियम होता है, एक रूल होता है, जिसको आप फॉलो करके इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं और उसमें कोई भी आपके पास कोई गलती नहीं होगी। तो ये रूल दोस्तों हम आपको बताएं, ये होता है हमारे पास बोर्ड मास। इसे बोलते हैं दोस्तों बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास का मतलब क्या है, ये दोस्तों इसमें जैसे कि हमारे पास कोई टर्म्स होगी, सबसे पहले देखते हैं हम ब्रैकेट। ये मतलब होगा दोस्तों यहाँ से ब्रैकेट, मतलब कोई भी टर्म सबसे पहले अगर ब्रैकेट के अंदर हो तो हम करते हैं पहले ब्रैकेट का सोल्व, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। फिर करते हैं दोस्तों हम डिवीजन, मतलब फिर करते हैं हम भाग। डिवीजन मतलब होता है भाग। फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब दोस्तों फिर करते हैं उनकी गुणा। फिर उसके बाद आता है एडिशन यानी ऐड यानी जोड़ना। इसके बाद होता है जोड़। फिर सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन, इसके मतलब होता है घटा। मतलब दोस्तों जब भी हमारे पास कोई इस तरह की टर्म्स हो सिंप्लीफिकेशन की, तो सबसे पहले ब्रैकेट के टर्म्स को देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट तो इसमें नहीं है। इसके बाद आता है डिवीजन, तो डिवीजन इसमें हमारे पास है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसमें डिवीजन को, मतलब ये सोल्व करना होगा। तो ये था हमारे पास 4+3 - 8। 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर दोस्तों ये आएगा 2 4 8, मतलब यहाँ आएगा 4, क्योंकि हमने सबसे पहले डिवाइड करना होता है तो डिवाइड किया हमने, यहाँ गया 4। अब करते हैं इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसमें नहीं है तो फिर इसके बाद करते हैं एडिशन, तो जोड़ देंगे। तो ये होगा 4+3 7, 7 - 4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, ये आएगा 3। तो इस तरह से दोस्तों इनको सोल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, 4+4+4 डिवाइडेड बाई 4 का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले आपने अभी बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा ही है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले हमें करना होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो सबसे पहले इसमें हमें दिखाई दे रहा है भाग, तो यहाँ हम करेंगे भाग। तो ये होगा 4+4+, दोस्तों ये तो 4+4 था, सबसे पहले हमें करना होगा भाग, ये प्लस का साइन था ये भी हमने ऐसे लगाया, तो 4 से 4 को डिवाइड करने पर ये आएगा 1, 4 1 जा 4। तो इस तरह से दोस्तों हमने भाग किया। अब ये तो सभी के सभी प्लस में है तो सबको जोड़ देंगे, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये हो गया हमारे पास 9, यानी ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 5 × 3+4 डिवाइडेड बाय 2 का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ इस बार हमारे पास डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम को फॉलो करते हैं, हमारे पास होता है भाग, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें भाग। फिर उसके बाद होता है गुणा, भाग के बाद होता है हमारे पास गुणा, फिर होता है प्लस और माइनस। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है डिवाइड, तो यहाँ हम करेंगे डिवाइड। तो ये था 5 × 3+4 को 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा 2 2 जा 4, मतलब ये आ गया 2, क्योंकि दोस्तों इससे हमने इसको भाग दिया तो ये आ गया 2। अब इसके बाद होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दोस्तों ये होगा 5 3 जा 15 और ये +2, तो 15 और 2 ये आ गया 17, मतलब 17, यानी ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 25 × 63 डिवाइडेड बाई 7 + 27 - 2 का मान क्या होगा। अब दोस्तों इस बार हमारे पास इसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस सब कुछ है। तो सबसे पहले हमें शुरू करना होगा भाग से, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास है भाग वाली टर्म्स, तो यानी कि हमें 63 को 7 से भाग देना होगा। तो ये हमारे पास है 25 इंटू, अब जब हम इसको भाग करेंगे दोस्तों तो ये आएगा
7 9 जा 63 यानी 7 दिन 63, ये आ गया हमारे पास 9। फिर इसके बाद ये था प्लस 27 माइनस 2। अब यहाँ से भाग खत्म दोस्तों, अब करना होगा हमें मल्टीप्लाई, इसके बाद होती है गुणा, तो इसके साथ इसकी गुणा करेंगे, ये आएगा 9 पंजे 45 का 5, ये हासिल लगेगा हमारे पास 2, 9 दूनी 18 और 4 22, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास 225 और प्लस 27 माइनस 2। अब हम इसको प्लस करते हैं तो ये आएगा, प्लस करने पर हमारे पास 252 और ये है माइनस का 2। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा 252 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 250, मतलब ऑप्शन डी होगा इसमें हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2 माइनस, अब ये है ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस, फिर उसके बाद ये सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 माइनस 2, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होगा इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर ही टर्म्स को। अब ये दोस्तों ये हमारे पास है 4 माइनस 3 माइनस 2। अब इसके ऊपर दोस्तों यहाँ बार लगा है, तो सबसे पहले हमें यही सोल्व करनी होगी इसके ऊपर ये टर्म्स। इस तरह से अगर हमें कभी भी इस तरह की टर्म्स हमें दिखाई दे तो सबसे पहले हम उसी को सोल्व करते हैं, जैसे ये। अब ये था हमारे पास पहले 2 माइनस, फिर इसके बाद थे ये ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस, फिर ये था 4। अब दोस्तों ये माइनस, अब यहाँ से हमारे पास सबसे पहले ये, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 माइनस 2, 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ 1। तो ये था ब्रैकेट के अंदर इस तरह। दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है, ये जिस टर्म से ऊपर बाहर है सिर्फ हमारे पास अभी ये इतनी टर्म्स है, सिर्फ आपको भी इसके हिसाब से देखना है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे ये आएगा 1, इसके बाद ये ब्रैकेट 1, ये इसके अंदर थी, ये था फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके बाद यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 माइनस, फिर ये था 3 माइनस, अब ये 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये आ गया हमारे पास 4 में से 1 को माइनस करने पर 3। फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब बचा ये बड़ा ब्रैकेट, अब इसको सोल्व करते हैं हम, ये होगा 2 माइनस, अब अगर हम 3 में से 3 को माइनस करते हैं ये होगा 0, तो दोस्तों ये ब्रैकेट भी हमारा सोल्व हो गया। अब यहाँ 2 में से 0 को माइनस करेंगे यानी ये हो गया हमारे पास 2, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास है -13 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -4 इंटू -5। अब दोस्तों इसका मान क्या होगा ये हमें करना है सोल्व। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले ये है हमारे पास ब्रैकेट की टर्म्स, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं। तो ब्रैकेट ये है -13, इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं -13, इसके बाद ये हमारे पास है प्लस और ये है माइनस। तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और ये है 6, फिर इसके बाद डिवाइड है हमारे पास ये 2 से, इसके बाद ये दोस्तों ये है आपस में मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट का मतलब भी कोई अगर टर्म एक साथ हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ये है 5 इंटू 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये होते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस का साइन है। अब क्योंकि दोस्तों ये माइनस में और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 5 4 जा 20, मतलब ये हो गया 20। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ अब है डिवाइड, फिर पहले करना होगा डिवाइड, फिर प्लस, फिर माइनस। तो दोस्तों इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है तो सबसे पहले हमें करना होता है भाग, तो ये करेंगे हम 6 को 2 से भाग करने पर ये आएगा 2 3 जा 6, मतलब यहाँ आ गया हमारे पास 3 और ये प्लस का 20। अब यहाँ इसके बाद हमारे पास ये -13 और ये -3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो -13 और -3, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 16, क्योंकि दोस्तों माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन हम बाद में लगाते हैं माइनस का, फिर प्लस 20। अब इसके बाद ये है प्लस का 20 और ये है -16, यानी 20 में से हमें घटाना होगा 16 को, तो 20 माइनस 16 ये हो गया 4, मतलब इसमें ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। तो अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 है। अब दोस्तों ये हमारे पास है ना 6/3 का 7/3, इसका मतलब होता है यहाँ जब भी इस तरह से कहा हो ये होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें करनी होगी इनकी मल्टीप्लाई। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार, सबसे पहले हमें करना होगा इसमें भाग, फिर होगी मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी भाग। अब ये है हमारे पास 1/3,
अब ये इससे भाग करते वक्त दोस्तों आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चन को, जब भी हमारे पास इस तरह से अपॉन के रूप में होते हैं, अगर हम उनकी भाग करें जिस तरह से 1/3 की भाग करेंगे हम 2/3 से, तो ये हो जाते हैं दोस्तों इनके साइन चेंज, मतलब ये डिवाइड में था, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से दोस्तों ये 3 था ये ऊपर जाएगा और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, मतलब इनकी टर्म्स चेंज हो जाती है, ये 3 ऊपर और ये 2 नीचे। इसको करते हैं फिर हम मल्टीप्लाई में, इस तरह से इसको बदल देते हैं। फिर इसके बाद ये +4/3 इंटू 5/3, फिर इसके बाद था ये -6/3, अब ये लगा यहाँ का, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में, यानी 6/3 इंटू 7/3, इस तरह से होगा। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास पहले हम क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास ये ऊपर की जो टर्म्स होती है उनकी ऊपर के साथ होती है मल्टीप्लाई, जो नीचे की होती है उनकी नीचे के साथ। तो ये ऊपर की ऊपर के साथ, नीचे की नीचे के साथ, ऊपर की ऊपर के साथ और ये भी नीचे के साथ। तो ये होगा 3 और इसके अपोन में था ये 3 2 6। फिर इसके बाद ये प्लस का साइन है हमारे पास। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5 4 20। फिर इसके बाद अपोन में 3 3 9। फिर इसके बाद यहाँ था माइनस का साइन, अब इनकी करेंगे हम, ये होगा 42। फिर इसके बाद अपोन में होगा 3 3 9। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो टर्म्स हमारी कट रही है उसको काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6। अब इसके बाद ये भी हमारे पास दोनों 3 से कटेंगे, ये 3 3 9, इसको भी काट सकते हैं, 3 1 3 और ये होगा 3 4 12। अब ये हमारे पास जो टर्म बचेगी ये होगी 1/2 प्लस 20/9 माइनस 14/3। अब ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब ये आप दोस्तों, अब अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि ऊपर की टर्म्स ऊपर के साथ प्लस होगी और नीचे की टर्म्स नीचे के साथ, तो इसको हम बिल्कुल इस तरह से नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है जो नीचे की टर्म्स होती है उनको हमें सेम करना होगा, मतलब या तो नीचे हमारे पास एक ही संख्या बनानी होगी किसी भी तरह से। अब इसके लिए हम करते हैं इनके एलसीएम। दोस्तों यहाँ हमें 2 9 और 3 का एलसीएम करना होगा, फिर इसको हमें करना होगा नीचे की टर्म्स को सेम। अब ये इसका एलसीएम हम इस तरह से करेंगे दोस्तों, जैसे ये हमारे पास है 2 9 और 3, तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम करें 2 9 एवं 3 का एलसीएम, तो ये होगा 2 1 2, ये 9 एज इट इज और ये 3। फिर इसके बाद हम इसको 3 से करेंगे, ये था 1 3 3 9, 3 1 3, फिर से 3 से होगा। तो दोस्तों यहाँ से इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 3 3 9 2 18। इसका मतलब जो ये नीचे हमारे पास जो टर्म्स है इसे बनाना होगा हमें 18। अब इसे 18 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसे 18 बनाना हो तो यहाँ हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से जैसे ये हमारे पास था, इसको हम यहाँ लिखते हैं 1/9 प्लस 20 ये था 1/2 प्लस 20/9, फिर माइनस 14/3। अब यहाँ दोस्तों हमारा एलसीएम आया था इनका 18, तो हमें इन्हें 18 बनाने के लिए यहाँ हमें करनी होगी 9 से, 2 9 18। इसके बाद अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो ऊपर भी हमें करनी होती है। इसी तरीके से यहाँ ये है 9, अब 9 की किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 18 बन जाए, तो 18 बनाने के लिए यहाँ हम करने होगी 2 से, 9 2 18, तो ऊपर भी हमें 2 से ही करनी होगी। अब इसी तरीके से ये, अब इसकी करनी होगी हमें 3 6 18, अब ये इसकी भी फिर हमें 6 से ही करनी होगी मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ये हमारे पास नीचे 18 18 और 18 हो चुका है सेम। अब जब इस तरीके से हमारे पास नीचे की टर्म्स अगर सेम हो जाए उसको हम एक बार इस तरह से लिख देंगे नीचे, क्योंकि हमारे पास 18 आ चुका है। अब इसको करते हैं 9 1 9, फिर यहाँ प्लस का साइन था प्लस, फिर इसकी करेंगे, ये हो गया हमारे पास 40, फिर इसके बाद हम करेंगे 14 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 84। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको प्लस माइनस आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद ये इसके साथ हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 49। अब 49 और ये है माइनस 84 और अपोन में था इसके 18। अब यहाँ से हम 84 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास, इस तरह से हम इसको करेंगे, 14 में से 9 गए, यहाँ बचेगा हमारे पास 5, इसके बाद यहाँ 7 में से ये बचेगा 35 और इसके अपोन में था यहाँ 18। अब दोस्तों ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है 35। अब इसको दोस्तों यहाँ से हमें करना होगा डिवाइड, इससे मतलब इसको भाग करेंगे तो यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम। अब क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो ये आएगा हमारे पास माइनस में, क्योंकि दोस्तों जब 84 में से 49 को माइनस करिए आया हमारे पास 35, अब ये आ गया अपोन में 18। अब दोस्तों ये तो हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको
हमारे पास इसमें ऑप्शन है लेकिन -1 और 17 और ये है 18। तो इसके लिए दोस्तों ये हमारे पास 18 आया और ये था 35। इसको हम डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो ये जाएगा हमारे पास 18 वन जा 18, क्योंकि दोस्तों 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बचेगा 7 और ये बचेगा हमारे पास 1। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास 1, 17 और 18। अब क्योंकि दोस्तों इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, अब ये हमारे पास जो टर्म्स आई है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। जो ये हमारे पास डिवाइड में था इसको तो हम पहले से ही डिवाइड में ही रखते हैं, और जो नीचे की टर्म्स होती है इसको करते हैं हम ऊपर, और ये आया था 1, ये आएगा हमारे पास आगे। अब क्योंकि ये माइनस में था तो ये इस तरह से होगा। तो मतलब ये आ गया -1 × 17/18, मतलब यानी कि ऑप्शन ए होगा इसमें हमारा आंसर। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये भी हमारे पास, ये भी और ये। अब यहाँ सबसे पहले इसमें गिवन है हमारे पास 1 5/7 काट 2 1/3। अब दोस्तों सबसे पहले ये इसमें हमें करना होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम करेंगे इसी को सॉल्व। तो ये हो गया आपस में पहले मल्टीप्लाई, फिर करेंगे इसके साथ। तो ये होगा 5 1/7। दोस्तों इसको सबसे पहले हम 6 सिंपल टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसको चेंज करने के लिए जो ये हमारे पास होती है टर्म्स, इसकी पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब 5 की 7 के साथ, फिर करते हैं हम इनको प्लस, यानी कि 7 5 35 प्लस 1 यानी हो गया 36, यानी 7 5 35 और 1 36, और अपॉन में जो 7 था ये अपॉन में ही रहेगा। मतलब दोस्तों जो ये इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में होता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको प्लस करते हैं, फिर इसके बाद ये डिवाइड, फिर इसके बाद था ये। अब ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया जाता है जिस तरह से नहीं आ गया, फिर उसके बाद करते हैं प्लस। तो 7 1 जा 7 और 7 और 5 ये हो गया 12, और अपॉन में इसके 7। अब क्योंकि दोस्तों ये पहले का लगा था तो सबसे पहले हमें इसे ही सोल्व करना हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 2 जा 6 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, तो 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये आ गया इंटू, क्योंकि का मतलब होता है इंटू, तो ये हो गया 7/3। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों ये मल्टीप्लाई ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अब ये 4 1 जा 4 4 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ये 36/7 डिवाइडेड बाय 4, और अपॉन में तो कोई टर्म्स नहीं बचेगी, ये हो जाएगा सिर्फ 1। अब दोस्तों यहाँ हमने आपको बताया था जब डिवाइड होता है तो हम उनकी टर्म्स चेंज कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म्स नीचे, यहाँ लग जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये भी सेम इस तरह ही होगा, 36/7 तो एज इट इज रहेगा, और ये 1 जाएगा ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड में था ये होगा मल्टीप्लाई। अब 1 जाएगा ऊपर और ये 4 होगा नीचे। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब इसके बाद ये 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो ये बचा हमारे पास 9/7। अब दोस्तों ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हमें करना होगा फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन से उसमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। अब इसके बाद अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो उसको करते हैं हम डिवाइड। तो ये 7 नीचे था तो 7 की करेंगे फिर हम 9 को, 7 को करते हैं 9 से डिवाइड, इस तरह से ये होगा। अब यहाँ दोस्तों ये होगा 7 1 जा 7, इसमें से माइनस करने पर ये आएगा 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, जो दोस्तों पहले नीचे की टर्म्स होती है उसको तो नीचे ही लिख देते हैं। अब जो ये हमारे पास आता है नीचे इसको करते हैं फिर हम ऊपर, और ये जो आंसर होता है इसको लिखते हैं हम आगे, यानी 1 2/7, मतलब यहाँ ऑप्शन होगा हमारा सी, यानी ऑप्शन सी हमारा 1 सही 2/7।